ये है हब की नई कैनाल कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज इसका 13 अगस्त को इफ्तिताह करा है, यानी कि एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ है। ये काबिल अफसोस बात है कि मुकम्मल मालूमात मीडिया को नहीं दी जा रही है। में रख लें कि ये कोई इजाफी पानी कराची को नहीं मिल रहा। 100 MGD पानी जो 1984 से आ रहा है, वही 100 MGD पानी पुरानी नहर से उठाकर नई नहर में डाल दिया जाएगा। ये है 22 किलोमीटर तवील नई मुतनाज़ हब कैनाल, जिसका तामीराती काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन इस अधूरे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 13 अगस्त को अपने दस्ते मुबारक से कर दिया है। नाक़िस मटीरियल की वजह से ये नई हब कैनाल इफ्तिताह से महज 10 रोज़ कबल एक मुकाम से टूट भी चुकी है। इस मंसूबे पर 12.8 अरब रुपए की खतीर लागत आई है, जो कराची की आवाम अपने टैक्सों से अदा करेगी। मुर्तज़ा वहाब का कि 100 MGD छोड़ दिया गया है, जबकि इसको आप देख रहे हैं ये पुरानी कैनाल से कनेक्ट हो रही है और आगे पुरानी कैनाल लेके जा रही है। ये 0 पॉइंट से आ रही है नई कैनाल और इसमें आपको बच्चे नहाते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह बच्चे नहा रहे हैं जैसे पहले नहाते थे और यही पानी कराची को जा रहा है। ताहम ओपन कैनाल पर किसी किस्म की हिफाजती दीवार तामीर नहीं की गई है, जिसकी बिना पर यहाँ अतराफ़ के गांव गोट के लोग न सिर्फ नहाते हैं बल्कि यहाँ के काश्तकार अपने खेतों के लिए पानी भी चोरी करते हैं। माजी में इन काश्तकारों ने पुरानी हब कैनाल को जगह जगह से तोड़ दिया था, जिसकी वजह से हब कैनाल खस्ता हाली का शिकार हो गई थी और रसाव भी पैदा शुरू हो गया था। अभी फ़िलवक्त ये इतलात आ रही हैं कि काश्तकार पंपिंग मशीनें लगाकर पानी चोरी छुपे चोरी कर रहे हैं। 3 अशरों से कराची को हब डैम के ज़रिए 100 मिलियन गैलन पुरानी हब कैनाल से मिल रहा था, लेकिन अतराफ़ के काश्तकारों ने इसे कई मकामात से तोड़कर खेतों को पानी सप्लाई करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा यह हब कैनाल अपनी लाइफ भी पूरी कर चुकी थी और जगह जगह से रसाव भी हो रहा था। इन्हीं वजूहात के बाइस पुरानी हब कैनाल कई मकामात से टूट गई थी और तकरीबन 40 मिलियन गैलन पानी बहकर या तो ज़ाया हो रहा था या फिर इन खेतों में जा रहा था। सिर्फ 60 मिलियन गैलन डेली पानी कराची के शहरियों को मिल रहा था। कराची अफेयर्स की तहकीकात के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अभी नामुकम्मल है और कई मकामात पर ज़ेर तामीर है, लेकिन हैरत की बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने न सिर्फ इस मुतनाज़ और अधूरे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है, बल्कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब को ज़बरदस्त तरीके से खराज तहसीन भी पेश किया है। इन तीनों बड़ी शख्सियात ने यह दावा किया है कि नई हब कैनाल का तामीराती मनसूबा मुकम्मल हो चुका है और इसके ज़रिए कराची को 100 मिलियन गैलन रोज़ाना पानी मिलना शुरू हो गया है। अगले साल तक पुरानी हब कैनाल की मुरम्मत भी कर दी जाएगी, जिसके बाद 200 मिलियन गैलन डेली पानी कराची को हब डैम से मिलना शुरू हो जाएगा। लोग इसमें ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इजाफी पानी कोई नहीं है। इजाफी पानी मैक्सिमम जो हो सकता है वो हो सकता है कि जिसको आप कहें कि लीकेज की वजह से पानी ज़ाया होता है, तो वो पानी नई नहर की वजह से ज़ाया शायद ना हो। तो एक तो बात ये। दूसरी बात देखें, नई नहर जो बनी है उसकी चूँकि उसके बनने के फ़ौरन बाद ही उसके टूटने की खबरें आने लगी थी, अखबार में चली, TV पे चली, तो हमने सोचा कि हम खुद जाकर वहाँ का जायज़ा लें, देखें कि क्या सूरत हाल है। हमने जाकर जब देखा तो नहर का एक जो टूटा हुआ हिस्सा था उसको रिपेयर तो कर दिया गया था, लेकिन उस टूटे हुए हिस्से के टुकड़े जो वहाँ पड़े थे, हमने देखा कि उसमें ना तो कोई सरिया था और उसमें हमें ऐसा महसूस हुआ कि इंतहाई नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो उसकी एक तो तहकीकात होनी चाहिए कि 12 अरब से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है, इसमें अगर नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है और पहली ही दफ़ा के अंदर वो नहर टूटनी शुरू हो गई है सिर्फ टेस्टिंग के दौरान, तो हमारा वाटर बोर्ड ये कहता है कि ये हमारा जो टेक्निकल टेस्टिंग है उसका पार्ट है। टेक्निकल टेस्टिंग का पार्ट कभी ऐसा हो सकता है कि नहर टूट जाए। कराची अफेयर्स के सर्वे में ये बात साबित हो चुकी है कि नई हब कैनाल अभी नामुकम्मल है
और वहाँ तामीराती काम जारी है। ये मुकाम हमदर्द यूनिवर्सिटी से कुछ पहले मंगो पीर रोड पर है, जहाँ नई हब कैनाल का तामीराती काम जारी है। इस मुकाम से हब कैनाल को पुरानी हब कैनाल से जोड़ दिया गया है, जो हब पंपिंग स्टेशन जा रही है। इसके अलावा 9 मुख्तलिफ मुकामात पर तामीराती काम किया जा रहा है। वाटर कारपोरेशन के मोतबर ज़राए ने बताया है कि अभी ये कहना कबल वक्त है कि कराची को 100 मिलियन गैलन डेली पानी मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि पुरानी हब कैनाल ज़ेर इस्तेमाल है और जहाँ पानी का रसाव भी हो रहा है और काश्तकार कुछ पानी भी चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि 100 मिलियन गैलन पानी शुरू हो चुका है। मुर्तज़ा साहब ने दूसरी बात ये कही कि ये नहर हमने रिकॉर्ड वक्त में कंप्लीट कर ली, तो उसमें कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको आपने रिकॉर्ड वक्त में क्या कंप्लीट किया। मेरे नज़दीक तो इसको दोबारा तामीर करना बतौर नहर के गलत था। इसको पाइप्स के अंदर डालना चाहिए था। इस पानी को हमें पाइप के ज़रिए लाना चाहिए था ताकि ये चोरी ना होता। और फिर ये हमने जाकर जो एक चीज़ और मुशाहिदा की कि ये नहर तो अभी तक जगह जगह से इनकम्प्लीट है। कहीं पर इसको पुरानी नहर से मिट्टी की जो ढेरियाँ बनाकर, मिट्टी की दीवारें बनाकर नई नहर से जोड़ दिया गया है, फिर कहीं पर नई नहर से दोबारा पुरानी नहर के अंदर जोड़ दिया गया, इनकम्प्लीट है। और इसके साथ वहाँ पे मीटर भी नहीं लगाया गया है जिसको हिसाब लगाया जाए कि 100 मिलियन गैलन पानी मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा हब फिल्टर प्लांट्स की मशीनें ख़राब होने के बायस सिर्फ 50 मिलियन गैलन पानी फ़िल्टर हो सकेगा, जबकि बकिया बड़ी तादाद में पानी फ़िल्टर किए बगैर कराची के शहरियों को फराहम किया जाएगा। इस पानी को बढ़ाने के लिए या इसकी पंपिंग के लिए आपने कोई नए पंप्स नहीं लगाए, पुराने ही पंप्स हैं जो अब तक लगे हुए हैं, और जिसके ज़रिए मंगो पीर का जो वहाँ पर पंपिंग स्टेशन है, पुराने ही पंपिंग स्टेशन है, उसके ज़रिए पानी पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इन तमाम चीज़ों को सही होना चाहिए था। ये चीज़ें हमने देखी और इसी चीज़ को हमने जगह जगह बयान भी किया।